नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आगामी वर्ष 2024 में दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले मुल्क भारत यानी अपने देश में जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था का ताना बाना है, चुनाव होने वाले हैं। तकरीबन 10 महीने बाद होने वाले चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों ने कमर अभी से कसनी शुरू कर दी है। बिहार में अभी हालिया ही हुई महागठबंधन की बैठक के बाद से सत्ता पर बैठी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता का आलाप करना शुरू कर दिया है। भाजपा अपने पुराने रवैये के हिसाब से इस पर कदम दर कदम आगे बढ़ रही है। पहले हल्का सा राग छिड़ना, फिर गोदी मीडिया के हाथों में गेंद दे देना, उसके बाद तो बिना किसी सिरपैर के बातों का ऐसा बतंगड़ कि आपको लगने लगेगा कि बिना इसके तो भारत में जी ही नहीं सकते हैं। इससे पहले कि आपको इसके पीछे का खेल बताएं, पहले आगामी मानसून सत्र के बारे में अच्छे से जान लीजिए। यह जान लीजिए, आगामी 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। यह संसदीय सत्र आगामी 11 अगस्त तक चलेगा, यानी इस बार संसद का यह मानसून सत्र 23 दिनों का होगा। अभी मानसून सत्र शुरू होने में तकरीबन 11 दिन बाकी हैं, लेकिन देश में यूसीसी को लेकर खासा माहौल बनना शुरू हो गया है। टीवी चैनलों पर मुस्लिम नेताओं, उलेमाओं और मौलानाओं को बुलाकर डिबेट कराने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुल मिलाकर माहौल बनाया जा रहा है। माहौल भी ऐसा कि धर्म के नाम पर लोगों का ध्रुवीकरण हो सके, क्योंकि जब यूसीसी को पेश करना हो तो देश 2 धड़ों में बंट चुका हो, ताकि 80 बनाम 20 के फार्मूले को लोगों के सामने फिर पेश कर यूसीसी को पास कराया जा सके। लेकिन क्या मानसून सत्र में इस बार यूसीसी पास होगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान किया था। उन्होंने एक ट्वीट करते हुए कहा था कि मैं सभी पार्टियों से सत्र के दौरान संसद के विधायी और अन्य कामकाज में रचनात्मक योगदान देने की अपील करता हूं। जबकि उन्होंने कहीं भी इस बात का जिक्र तक नहीं किया था कि इस मानसून सत्र में यूसीसी पर कोई बिल लाया जाएगा। यह भी बता दें कि मानसून सत्र में संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं। फिलहाल यह खबरें आ रही हैं कि डाटा प्रोटेक्शन से जुड़े नए बिल को सरकार से मंजूरी मिली है। सरकार उसे प्राथमिकता के स्तर पर इस सत्र के दौरान शुरू करेगी। केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आगामी 19 जुलाई को दोपहर 3 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। केंद्र सरकार की ओर से तमाम दलों को इस बैठक में शामिल होने का न्योता दिया गया है। बैठक के प्रमुख एजेंडे को ऐसे समझें कि जब भी संसद का सत्र बुलाया जाता है तो उससे ठीक एक दिन पहले परंपरा अनुसार सरकार की तरफ से प्रमुख दलों के नेताओं को सर्वदलीय बैठक में शामिल होने का न्योता दिया जाता है। दरअसल संसद सत्र के दौरान सरकार जिस विधायी काम पर आगे बढ़ना चाहती है, सर्वदलीय बैठक में उसके बारे में सभी दलों को एक औपचारिक जानकारी दे दी जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बैठक दौरान राज्यसभा और लोकसभा के तमाम प्रमुख दलों के नेताओं व विपक्षी दलों के नेताओं के साथ एक आम सहमति बनाई जा सके, ताकि संसद सुचारू रूप से चले और एक सहयोग मिले। इससे संसद के समय की बचत होती है। इसी को लेकर सरकार की ओर से एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। जो सर्वदलीय बैठक आगामी 19 जुलाई को यानी संसद सत्र की शुरुआत से ठीक एक दिन पूर्व दोपहर 3 बजे बुलाई गई है, उसमें यह औपचारिक जानकारी दी जाएगी कि कितने बिल सरकार इस सत्र के दौरान पेश करना चाहती है। अब ऐसे में अभी तक सरकार द्वारा इस बात की कहीं भी कोई जानकारी नहीं साझा की गई कि यूसीसी पर केंद्र सरकार कोई बिल लाने वाली है। लेकिन भाजपा नेताओं और गोदी मीडिया या यूं कहें कि सरकार के हाथों में कठपुतली बने चंद मीडिया बड़े घरानों द्वारा यूसीसी के पक्ष में लगातार माहौल तैयार किया जा रहा है, ताकि जनता को 2 धड़ों में बांटकर 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में ध्रुवीकरण को मजबूत कर लाभ लिया जा सके।